आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं मंगला तिवारी और आज हम जनता से जानेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस में दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में किस पार्टी का घोषणा पत्र देश में अच्छा दिन ला सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी ने हाल ही में अपना घोषणा पत्र जारी किया और बड़े बड़े चुनावी वादों के साथ लगभग सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ चुनावी वादा जरूर था, जिसका नाम रखा है बीजेपी ने संकल्प पत्र। कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले जारी किया था जिसका नाम रखा था घोषणा पत्र का कि हम निभाएंगे, और कांग्रेस ने भी सब बड़े चुनावी वादों के साथ लगभग सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ वादे किए थे। अब दोनों पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, तो दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र पर देश की जनता क्या कहती है, आइए हमारे साथ और चलते हैं, जानते हैं जनता की राय। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, किसका घोषणा पत्र देश में अच्छे दिन लाएंगे? फिलहाल तो घोषणा पत्र बीजेपी का अच्छा है। हम लोग एक बार जो यहाँ नहीं हुआ था, कांग्रेस का तो बड़ा उल्टा सीधा है। क्या लग रहा है आपको, दोनों में अंतर क्या लग रहा है? किस प्रकार का अंतर है? मतलब घोषणा पत्र दोनों ने जारी कर दिया है, तो किस तरीके का आप देख रहे हैं कि जो उनकी घोषणाएं हैं भाजपा की, आप बेटर बता रहे हैं, तो भाजपा कौन सी घोषणाएं हैं जो कांग्रेस पर भारी पड़ रही हैं? अब यार टोटल तो हमने याद नहीं किया, हमें तो मालूम नहीं था कि आप आएंगे पूछने हैं, लेकिन आज ही तो आया है ना, कल न्यूज़ भी नहीं देख पाए। लेकिन बीजेपी का घोषणा पत्र ठीक है, कांग्रेस से बहुत बेटर है। वजह है कि बीजेपी जो घोषणाएं करती है वो कभी पूरी ही नहीं हुई। हम कई एग्जाम्पल बता सकते हैं। कभी इनके कोई काम पूरे हुए क्या? इन्होंने जो रोजगार माने थे दिए? किसानों को क्या फ़ायदा मिला इनसे? और ये कहते हैं 100% हमने ये काम कर दिया, इनके केवल 70% काम होते हैं, बाकी लोग वंचित रह जाते हैं। मुझे लगता है जहाँ तक कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उसका घोषणा पत्र इसलिए अच्छा है क्योंकि युवाओं पे पूरी नज़र है उनकी। शिक्षा का उन्होंने बजट बढ़ाया है, किसानों पे उनका ध्यान है, यहाँ तक कि उन्होंने खेल शिक्षा का भी ध्यान रखा है, और ऐसे तमाम विषय हैं जो उन्होंने जो पहले से बेहतर करने की एक कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का बजट ठीक आया है, और हम इससे समझ सकते हैं कि आने वाला जो समय होगा और सबका साथ सबका विकास का जो नारा है ये सच साबित हो सकता है। दोनों को अगर हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र ज़्यादा अच्छे दिन ला सकते हैं। जैसा कि मोदी जी जब आए थे 2014 में, तो उन्होंने बेरोज़गारी को लेकर करके काफ़ी उन्होंने बड़े बड़े वादे किया था, लेकिन अभी देखेंगे ना तो बेरोज़गारी दूर हुई, ना तो किसानों के लिए कोई फ़ायदा पहुंचा, और नहीं तो किसान रास्ते पे आ गए। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि धर्म को राजनीति के साथ इस तरीके से जोड़ दिया गया कि लगता है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच में ये इलेक्शन होने लगा है, बजाय इसके कि भाईचारा बढ़ाने के बजाय भाईचारा बढ़ना चाहिए। कल योगी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा किया, वो भी मतलब भरे सभा में, कि मायावती जी को तो सिर्फ मुस्लिम को वोट चाहिए और हमें हिंदू को वोट चाहिए। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री और इस तरीके की वार्तालाप करे, सभी के बीच में इस तरह की बातें करे, इसका क्या मतलब बनता है? ये बहुत ही निंदनीय है। मेरे हिसाब से कांग्रेस, जो कि उनका जो मैनिफेस्टो लागू हुआ है वो एक जैसे किसानों के प्रति उनका जुझार दिख रहा है। पहली बात तो बीजेपी जो कहती है कि ये दुनिया भर का नौटंकी, नोटबंदी हुआ, ये हुआ दुनिया का, तो नोटबंदी का मुद्दा हट गया, तो कुछ काम बीजेपी गवर्नमेंट ने किया सेंट्रल में, अच्छा ऐसा नहीं है। पर जो मैनिफेस्टो की बात रही, पर कांग्रेस का बेटर लग रहा। मैं कहता हूँ एक मौका मिलना चाहिए उसे, ऐसा नहीं है। जो यूथ है, कुछ भी है, जो किसान का मुद्दा हो, पर कोई भी मुद्दा होता, पर कोई भी सरकारें आती, राज्य हो सेंट्रल हो, यहाँ किसानों का मुद्दा नहीं उठाया जाता। फिर भी जो चीज़ें सरकार किसानों के साथ खड़ी है वो सरकार को बननी चाहिए। जो 72,000 रुपये देने कह रहे हैं सालाना किसानों के लिए, वो भी अच्छा है। स्टूडेंट के लिए कुछ सिस्टम है, जो मैनिफेस्टो बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ें रहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में, तो मुझे लगता है आई थिंक कि बेटर है वो। देखिए ऐसा है, जो घोषणा पत्र है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना जारी किया, कांग्रेस ने जारी किया। दोनों घोषणा पत्र को हम यही मानते हैं कि इस देश को चलाने के लिए जो हमारे जिनको अनुभव है, अनुभव वो ही देश को चला सकता है। यहाँ कोई बात कह देने से विकास नहीं होता है। जब तक कि आज हम उत्तर प्रदेश या देश में हम ज़मीनी धरातल पे नहीं उतरेंगे, जब तक कि कोई भी विकास नहीं हो सकता है। और वो केवल एक ही दल है जिसका नाम आप सब जानते हैं, जो इस देश को चलाना जानता है, वही चला सकता है। क्या नाम है?
नरेश वाल्मीकि। कौन सा ऐसा दल है जो देश को चला सकता है? अभी आपने जो जिक्र किया। भाई देखिए, आप भी जानते हैं कि इस देश को चलाने वाला एक ही है, जिसको आप जान रहे हैं, जिसने इस देश को चलाया इतने वर्षों से, वही तेज चला सकता है। क्या राय है, कौन सा घोषणा पत्र देश में अच्छे दिन लगता? देखिए, घोषणा पत्र जो है 14 में भी एक घोषणा पत्र आया था जिसमें बहुत वायदे किए थे बीजेपी ने कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन वो जनता पे कहीं वो न है, विश्वास नहीं हुआ कि ना 15 लाख आया, ना 2 करोड़ नौकरियां हुई, और 6 करोड़ नौकरियां चली गईं। और फिर दूसरा बात है 19 का, 19 में भी इन्हीं ने घोषणा पत्र दिया, कांग्रेस का भी आया और बीजेपी का भी घोषणा पत्र आया है। तो जनता जो है कांग्रेस के घोषणा पत्र पे ज़्यादा भरोसा करेगी, क्योंकि आपने राहुल जी जो बात कहते हैं वो करते हैं। इन्हीं ने 14 में जो वायदे किए, जनता के नीचे कोई वायदा पूरा नहीं किया इन्हीं ने, और धोखा किया कि 14-15 लाख रुपए आए, ना किसानों का भला हुआ, और उल्टे जैसे ये लाए हैं कि हम छोटे दुकानदारों को इंश्योरेंस करेंगे। तो इंश्योरेंस भाई पैसा तो उन्हीं से लोगे। इससे पहले भी 14 में ये किसानों का लाए थे इंश्योरेंस कि 30 साल पैसा दो, 30 साल के बाद जो है 60 साल के जब हो जाओगे तो हम तुम्हें पैसा देंगे। तो इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। माननीय राहुल गांधी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जो बात कही किसानों की, उन्हीं ने करा। इसलिए देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को कि 33% जो हैं राहुल गांधी आरक्षण देंगे महिलाओं को, और युवाओं को नौकरी देंगे, हर साल 22 लाख नौकरियां देंगे, और 72,000 रुपये सालाना मध्य वर्ग आय वालों को देंगे। ये लोगों को अति विश्वास, क्योंकि जब 10 साल चलाई यूपीए ने, 10 साल यूपीए ने गवर्नमेंट चलाई तो मनरेगा चलाई, 90 दिन का 100 दिन का रोज़गार दिया, और अब की मनरेगा लाए हैं कि हम 150 दिन का रोज़गार देंगे। कांग्रेस के लोग, जनता विश्वास कर रही है, राहुल जी जो कहते हैं वो करेंगे। देखिए, ऐसा है, इस देश में आज जो सबसे बड़ा समस्या है, जो बेरोजगारी हो रही है, जो लोग सरकारी सेवा में कार्य, उनको जो है ज़बरदस्ती जो है उनको जो है पदों से जो है समाप्त किए जा रहे हैं। नई नियुक्तियाँ हो, नई सरकारी नौकरियाँ निकल नहीं रही है, और प्राइवेट सेक्टर पूंजीवादी जो व्यवस्था है, जो अंग्रेज़ों ने चलाई थी पूंजी व्यवस्था, वो आज हिंदुस्तान में पुनः लागू हो गई है। इससे देश विकास नहीं होगा, इसका देश के अंतर्गत पूंजीवादी बढ़ेगा और गरीब गरीब रह जाएगा। इसलिए इस देश को चलाने के लिए पूंजीवादियों को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, हम सब लोग मिल कर के एक नई क्रांति, एक नया देश बनाएं, और जिन्होंने इस देश को चलाने के लिए अच्छी नौकरी दी, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाया, पूंजीवाद को समाप्त किया, ऐसे लोगों को जो है पुनः इस देश में राज करना चाहिए। देखिए, घोषणा पत्र जहां आप दोनों पार्टियों का देखें, एक पार्टी ने संकल्प पत्र दिया है, दूसरी पार्टी ने घोषणा पत्र दिया है। व्यापारी नाते होने के नाते अगर मैं समझूं तो एक ने व्यापार ख़त्म कर दिया है और दूसरे ने फिर से जुमला दे दिया है। इसलिए मैं दोनों घोषणा पत्र को नकारता हूं, क्योंकि व्यापारी होने के नाते मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो जीएसटी और दूसरी नोटबंदी जिससे हम लोग का आर्थिक तौर पे आज नुकसान हुआ, सारे व्यापारी हैं जितने मेरे साथ हैं वो आर्थिक तरीके से बहुत नुकसान पे हैं। इसलिए मैं इन दोनों घोषणा पत्रों को नकारता हूँ। एक कह रहा है घोषणा पत्र में कि मैं ये करूँगा, और एक कह रहा है कि मैं संकल्प है। उनका तो संकल्प 5 साल में सबने देख लिया, 2 साल के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार भी हो गई, वो भी देख रहे हैं। अब किसका क्या देखना चाहेंगे, इसलिए घोषणा पत्र के बारे में ज़्यादा ना कहते हुए इतना कहूँगा कि बेरोजगारी के मुद्दे को बीजेपी ने उसमें से गायब कर दिया। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिस मुद्दे पे वो आए थे 2 करोड़ नौकरी की बात करके, उस मुद्दे को उन्होंने से बात गायब कर दिया। फिर से वो देश की बात कर रहे हैं। देश तो ठीक है, देश है, देश रहेगा, देश सर्वोप्रिय है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। कोई दिल में बोलता है, कोई ऊपर से बोलता है, लेकिन बहुत सी बुनियादी समस्याएं उस पर भी बात रखनी चाहिए थी, कैसे पूरी होंगी। व्यापारिक आयोग के लिए उन्होंने कहा है, व्यापारिक आयोग के लिए उन्होंने कहा है। दूसरा, उन्होंने व्यापारियों को पेंशन देने के लिए बात की। लेकिन आप एक तरफ देखें कि पेंशन की लड़ाई जो देश की हमारी सेना है वो लगातार पूर्व पेंशन की लड़ाई लड़ रही है, और दूसरे कर्मचारी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमको इस तरीके का लॉलीपॉप देने की उनको कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए ये घोषणा पत्र दोनों बेकार है। मुझे लगता है ज़मीनी मुद्दों पे काम होना चाहिए। अगर लखनऊ की आप बात करें तो मैं इसको ऑन द रिकॉर्ड बोल सकता हूँ कि लखनऊ एक ऐसी जगह है जहाँ पर जिस भी सरकार ने काम किया है, चाहे उसको आप
गोमती रिवर व्यू को टली, आज हमारे बच्चे घूमने जाते हैं, हम मेट्रो से आ रहे हैं घूम के। तो ये सब इन कामों को देख के मत पड़ेगा और अब की बार बुनियादी समस्याओं को देख के मत पड़ेगा। मैं तो इसी बात में मत डालूंगा कि मेरी बुनियादी ज़रूरतें क्या है, मैं उसको देख के मत डालूंगा। देखिए, घोषणा पत्र जो बनाया गया है उसमें व्यापारियों के लिए अभी कुछ भी खास नहीं है। बीजेपी ने जो है पेंशन के लिए और कल्याण विभाग बनाने के लिए कहा गया है, जो उस पर थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ काम हो सकता है, लेकिन फिर भी जीएसटी और नोटबंदी की वजह से व्यापारी तो परेशान है ही है। अब धीमे धीमे उससे उबर रहा है। अभी इलेक्शन है, देखिए इसमें कौन सी गवर्नमेंट जो है किस ट्रेड के लिए, किस व्यापार के लिए अच्छा काम करती है। जैसे मैं साइकिल ट्रेड से हूँ, हमारी तो प्रमुख मांग ये है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट ये कहती है कि वो किसानों के लिए, गरीब जनता के लिए काम करती है, तो उसको साइकिल को अगर फ्री जीएसटी ना कर सके तो 5% की श्रेणी में तो करना ही चाहिए। देखिए, घोषणा पत्र दोनों अच्छे हैं, लेकिन पिछली सरकार एक बार कांग्रेस की किसानों को कर्जा माफ़ करके बन गई थी। नहीं, सरकार नहीं बनने वाली थी, लेकिन वो 60,000 करोड़ रुपए जो किसानों के माफ़ हुए, उसका इम्पैक्ट हुआ किसानों पे। और आज भी ये देखने को मिल रहा है कि हमारे देश के अंदर सिर्फ किसान एक ऐसा वर्ग है जो आत्महत्या कर रहा है। पहले से कुछ कमी आई है, लेकिन आज भी कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता उसकी मदद की है। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है, उसमें जो 72,000 वाला पॉइंट है वो थोड़ा प्लस हो गया है। और किसान जो है वैसे भी परेशान है, तो उसको ये सहारा अगर मिल गया, और वो कांग्रेस के बारे में ये भी सोच रहा है कि उन्होंने हमारा कर्ज भी माफ़ किया था। दूसरी बात ये कि कांग्रेस ये जो किसान है वो गायों से भी परेशान है। उसकी फसल सारी गाय चर जा रही हैं, और उसके अंदर दिक्कत ये आ रही है कि पहले जो बछड़े होते थे उनको बधिया कर दिया जाता था और बैल का इस्तेमाल होता था। आज उनको बधिया नहीं किया जा रहा है, वो सांड के रूप में खेतों में टहल रहे हैं। तो किसान एक तो वैसे ही परेशान है, मालूम है रात को उसकी फसल भी लोग चर गए। तो किसान की परेशानी में ये हो सकता है कि कांग्रेस का जो 72,000 रुपये सालाना का फार्मूला है वो कुछ काम कर जाए। सर देखिए, मेरा कहना ये है कि अभी तक मैंने किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र का जो है अक्षर से अवलोकन तो मैंने नहीं किया है, बट फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बार चुनाव हुए हैं और बहुत बार घोषणा पत्र आए हैं, सभी पार्टियों के आते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी जो है घोषणा पत्र रिलीज़ करके अपने फ्यूचर पॉलिसीज़, फ्यूचर में जो वो काम करना चाहती हैं वो उसको डिस्प्ले करती हैं। इसे आप एज ए सोर्स ऑफ अपीजमेंट भी कह सकते हो। बट मेरा मानना ये है कि कोई भी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो जो होता है, इसकी कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी तो होती नहीं है, और हम इसे इन्फोर्स भी नहीं करा सकते हैं। बट हम इससे बस एक विज़न ड्रॉ कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो है विज़न कितना अच्छा है, और इससे आगे कितना देश हमारा बढ़ सकता है, कितना विकास हो सकता है। बट वोटिंग के समय तो हमें ये देखना होगा कि हम इनके पास्ट वर्किंग को ध्यान में रखते हुए ही वोटिंग राइट्स अपना एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू। सर मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए अभी बीजेपी की गवर्नमेंट रही है इंडिया में, उससे पहले इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी। ठीक है, मेनली जो रहा था 370 का रहा था, और देश में रोजगार को लेकर के रहा था। अब देखिए, रोजगार देश में रहेगा तो नौजवान युवक सही दिशा में अपना चल पाएंगे। बट क्या है कि जब उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो वो निश्चित रूप से गलत दिशा में बढ़ेंगे। और देश में देखिए जगह जगह दंगे फसाद की ऐसी मतलब एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस भी देखिए सभी पार्टियाँ करती काम ठीक है, बट यही चीज़ है कि इन घोषणा पत्र से कुछ खास उम्मीदें दोनों पार्टियों से नहीं है। बट यह है, यदि जनता जागरूक हो जाएगी तो निश्चित तौर से हमारा देश बढ़ेगा और हम विकास करेंगे और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। यही मैं कहना चाहूँगा। जब भी चुनाव आते हैं तो लुभावने वाले घोषणा पत्र हर पार्टियाँ देती हैं। भाजपा अब 5 साल में जो वर्क की है उस पर घोषणा पत्र जो जारी किया है उसने ज़मीनी हकीकत पर काम किया है। भाजपा ने जितने भी वर्किंग की है वो अपने घोषणा पत्र के अनुसार सारा, जैसे गरीबों के लिए उन्होंने सारे योजनाएं दी। इसमें आयुष्मान योजना है, उसमें क्या ना, गरीबों को चूल्हा दिया, गैस चूल्हा दिया, गरीबों को मकान दिया। उसने ये देख के नहीं किया कि ये भाजपा ही है, ये कांग्रेस है, ये कौन है। उन्हें हर वर्ग को देखते हुए भाजपा ने सबको एक तरीके से देखते हुए सबको उसमें शामिल करके और उसको उस चीज़ का लाभ पहुंचाया। आज की डेट में भ्रष्टाचार एकदम ख़त्म हो रही है, सारे आपके ही ट्रेंडिंग में आ गए। सारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को अपने खातों में मिलने लगा।
ये भाजपा का जो घोषणा पत्र है उस पर वो काम कर रही है और उसके ऊपर भी देश के हित में काम कर रही है। भाजपा देश के लिए जो भी देश के हित में होता है भाजपा पहले उसको लाके उसको काम करती है। मेरी राय है कि मोदी ईमानदार आदमी और मैं ईमानदार आदमी की कदर करता हूँ, सीधी सी बात। और दूसरी चीज़ ये है कि योगी ईमानदार, यहाँ पे भ्रष्टाचार टोटल ख़त्म है, ना के बराबर रह गया है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। देश की जनता किसको तवज्जो देगी, कौन सी पार्टी का घोषणा पत्र देश में अच्छे दिन ला सकता है, ये सवाल जब हमने जनता से किया, जनता की राय जाननी चाहिए, तो जहां कुछ लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहे, कांग्रेस के घोषणा पत्र को बेहतर बताया, वही कुछ लोगों ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बेहतर बताया। लोगों ने कहा कि मोदी सरकार पहले भी वादे की थी और उसको निभाई है। वही कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मोदी सरकार पिछले अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरी तरीके से नहीं निभाई है। तो लोगों को राहुल गांधी पे पूरा भरोसा है, कांग्रेस पर भरोसा है। लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्होंने जो वादे किए थे उसको निभाए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी, मतदान का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि देश की जनता किसके घोषणा पत्र को ज्यादा तवज्जो देती है। कैमरा पर्सन अभय वर्मा के साथ मंगला तिवारी, नेटवर्क न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।